सजिटेरियस, एक लम्हा रुको। क्या तुमने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही है? जैसे तुम एक ही जगह खड़े रहने से थक रहे हो, जैसे तुम्हारे अंदर कोई आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कह रही हो, अब कुछ नया होना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। बाहर से शायद सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा हो, लोग वही हैं, काम भी शायद वही हैं, जिंदगी की रफ्तार भी शायद वैसी ही है। लेकिन सजिटेरियस, तुम्हारे अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या मैं वाकई ही अपनी असल सिमत में जा रहा हूँ, या मैं सिर्फ हालात के साथ चल रहा हूँ? सजिटेरियस, ये सवाल कमज़ोरी नहीं होता, ये दरअसल तुम्हारी फितरत का हिस्सा है। क्योंकि सजिटेरियस वो निशान है जो ज़िंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं चाहता, बल्कि समझना और एक्सप्लोर करना चाहता है। 9 मार्च से 15 मार्च के दरमियान सजिटेरियस के लिए यह हफ्ता तेज़ रफ्तार वाक़यात का नहीं, बल्कि सिमत को समझने का हफ्ता हो सकता है। ये वो वक्त हो सकता है जब तुम अपने रास्ते के बारे में ज़्यादा संजीदगी से सोचना शुरू करो। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ या ड्रामा बनाने के लिए नहीं, बल्कि समझ और अमली रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब ज़िंदगी में कोई मौका सामने आए तो इसे पहचान सको। एक बात शुरू में वाज़े कर लेते हैं, ये वीकली प्रिडिक्शन बुनियादी तौर पर तुम्हारे सन साइन सजिटेरियस के लिए है, यानी तुम्हारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी, तुम्हारी डायरेक्शन और वो फैसले जो तुम इस हफ्ते ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मून साइन भी सजिटेरियस है तो इस हफ्ते की रेस्टलेसनेस और एक्साइटमेंट तुम पर ज़्यादा गहरी महसूस हो सकती है। सन साइन तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता दिखाता है, मून साइन तुम्हारे अंदर के एहसासात को जाहिर करता है। इसलिए कुछ सजिटेरियस इस हफ्ते सिर्फ सोचेंगे और कुछ सजिटेरियस वाकई ही कोई नया कदम उठाने के बारे में सोच सकते हैं। अब एक सादा सी चेकलिस्ट सुन लो। अगर इस हफ्ते इन 3 में से 2 चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो समझ लो कि ये एनर्जी वाकई ही तुम पर असर डाल रही है। पहली बात, तुम रूटीन से थोड़ा बोर हो रहे हो। दूसरी बात, तुम किसी नई डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो। तीसरी बात, तुम्हें लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए। सजिटेरियस, ये कमज़ोरी नहीं, ये तुम्हारी एक्सप्लोरर नेचर है। सजिटेरियस एक फायर साइन है, तुम्हारा रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर एक्सपेंशन, ग्रोथ और विजडम की नुमाइंदगी करता है। इसी वजह से सजिटेरियस की कोर नेचर होती है फ्रीडम, एडवेंचर, लर्निंग और सच्चाई की तलाश। लेकिन सजिटेरियस की ज़िंदगी में एक चैलेंज भी होता है। कभी कभी तुम जल्दी फैसला कर लेते हो और कभी कभी तुम तब्दीली की ख्वाहिश में बगैर मुकम्मल सोचे कदम उठा लेते हो। इस हफ्ते का अहम सबक यही हो सकता है, हरकत ज़रूरी है, मगर सही सिमत में हरकत। अब बात करते हैं हफ्ते के दिनों की। 9 और 10 मार्च के दिन रेस्टलेस हो सकते हैं। इन दिनों में तुम रूटीन से थोड़ा बोर महसूस कर सकते हो। मुमकिन है तुम्हारे जहन में नए आइडियाज़ आना शुरू हो जाए। कभी कभी ये आइडियाज़ सिर्फ ख्यालात होते हैं और कभी कभी यही ख्यालात मुस्तकबिल के दरवाजे खोल देते हैं। ये जल्दी फैसला करने के दिन नहीं है, ये सोचने के दिन है। 11 और 12 मार्च के दौरान कोई अपॉर्चुनिटी सिग्नल मिल सकता है, कोई मैसेज, कोई कन्वर्सेशन या कोई आइडिया तुम्हें ये एहसास दिला सकता है कि शायद कोई नया रास्ता मौजूद है। सजिटेरियस अक्सर मौके को दूसरों से पहले महसूस कर लेता है, मगर इस हफ्ते इंट्यूशन के साथ प्रैक्टिकल सोच भी ज़रूरी हो सकती है। 13 मार्च के आसपास तुम्हारे जहन में कोई अहम फैसला आ सकता है। ये फैसला ट्रैवल से मुतल्लिक हो सकता है, जॉब से मुतल्लिक भी हो सकता है, या किसी नए प्रोजेक्ट से भी। ये ज़रूरी नहीं कि तुम फ़ौरन कदम उठाओ, मगर ये लम्हा तुम्हें ये एहसास दिला सकता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। 14 और 15 मार्च तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ सकती है, जैसे तुम्हारा जहन पहले से ज़्यादा वाज़े हो गया हो। सजिटेरियस, जब इंसान अपनी सिमत समझ लेता है तो रास्ता खुद ब खुद आसान लगता है। अब बात करते हैं काम और करियर की। सजिटेरियस वर्क प्लेस में अक्सर बिग पिक्चर थिंकर होता है। तुम सिर्फ एक काम नहीं देखते, बल्कि इसके पीछे का मकसद भी देखते हो। इस हफ्ते मुमकिन है कि वर्क प्लेस में कोई डिस्कशन तुम्हें ग्रोथ के बारे में सोचने पर मजबूर करे। कोई नई जिम्मेदारी, कोई स्किल डेवलपमेंट या कोई नया मौका तुम्हारे सामने आ सकता है। वेजिटेरियस अक्सर प्रमोशन से ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी को अहमियत देता है। अगर तुम बिजनेस करते हो या फ्रीलांस में हो तो इस हफ्ते कोई एक्सपेंशन आइडिया सामने आ सकता है। कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, कोई इंटरनेशनल कनेक्शन
या कोई कोलैबोरेशन तुम्हारे जहन में आ सकती है। सजिटेरियस की जिंदगी में अक्सर बड़े मौके एक छोटे आइडिया से शुरू होते हैं। सजिटेरियस माली मामलात के हवाले से कभी कभी इम्पल्सिव हो सकता है, खासतौर पर जब बात ट्रैवल या एक्सपीरियंस की हो। इस वक्त मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ पर खर्च करने के बारे में सोचो जो तुम्हें एक्साइटमेंट दे, मगर यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है, फ्रीडम के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। सजिटेरियस मोहब्बत में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ चाहता है ऑनेस्टी और फ्रीडम। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो इस हफ्ते कोई कन्वर्सेशन हो सकती है जो रिलेशनशिप को ज़्यादा वाज़े कर दे। कभी कभी सच्चाई सुनना मुश्किल होता है, मगर यही सच्चाई ताल्लुक को मजबूत भी बनाती है। अगर तुम सिंगल सजिटेरियस हो तो मुमकिन है किसी के साथ एक अचानक कनेक्शन बन जाए। ये कनेक्शन किसी कन्वर्सेशन, किसी सफ़र या किसी नए माहौल में भी हो सकता है। सजिटेरियस को वो लोग पसंद आते हैं जो जहन को स्टिम्युलेट करें। अगर बात फैमिली की करें तो सजिटेरियस अक्सर घर में एडवाइज़र बन जाता है। तुम्हारी सोच अक्सर दूसरों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। मुमकिन है इस हफ्ते कोई फैमिली डिस्कशन हो जहां तुम्हारी राय अहम बन जाए। तुम्हारी एक बात भी किसी को नई डायरेक्शन दे सकती है। सेहत के हवाले से सजिटेरियस को हमेशा मोमेंट की ज़रूरत होती है। अगर तुम ज़्यादा देर तक एक जगह बैठे रहो तो जहन में रेस्टलेस हो सकता है। इस हफ्ते बेहतरीन रेमेडी हो सकती है एक्सरसाइज, फ्रेश एयर और थोड़ा सा मूवमेंट। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इस हफ्ते सजिटेरियस की एनर्जी खास तौर पर एरीज और लियो के साथ बेहतर सिंक हो सकती है, क्योंकि ये भी फायर साइन है और तुम्हारी तवानाई को समझते हैं, जबकि जेमिनी तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। अब पूरे हफ्ते का निचोड़ सुन लो। सजिटेरियस, ये हफ्ता तुम्हें यह सिखा सकता है कि तब्दीली अच्छी चीज़ है, मगर हर तब्दीली ज़रूरी नहीं होती। जल्दी की बजाय डायरेक्शन, एक्साइटमेंट की बजाय विजडम और हरकत के साथ समझ, क्योंकि सजिटेरियस तुम वो निशान हो जो होराइजन को देखता है। मगर इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत सिर्फ हरकत नहीं, सही सिमत में हरकत होगी। अगर इस वीडियो में किसी लम्हे तुम्हें लगा कि ये बात तुम पर सच बैठ रही है तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, ट्रैवल, अपॉर्चुनिटी, लर्निंग या लाइफ, क्योंकि सजिटेरियस कभी कभी एक नया रास्ता ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाता है। सजिटेरियस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।